जो खबरें आ रही हैं ईरान से, अमेरिका से, वो बेहद चिंता पैदा करने वाली हैं। और मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाह रहा हूं, अपनी बात सामने रखना चाह रहा हूं, वो ये कि क्या हज के बीच में धोखे से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है? देखिए, ये वो सवाल है जो कई घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि देखिए हज शुरू होने वाला है और हज के दौरान, हज के बीच में ईरान पर धोखे से बड़ा स्ट्राइक हो सकती है, बड़ा हमला हो सकता है और इसके लिए ईरान को तैयार रहना होगा। अब ये बात क्यों कही जा रही है, ये बात क्यों निकल के आ रही है, ये बड़े गौर करने वाली बात है। देखिए, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं कि जो चीज ऊपर से दिखाई दे रही है उसमें और जो चीज अंदर हो रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब देखिए, ये बात आखिर आ कहां से रही है कि हज के बीच स्ट्राइक हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो इस समय है चर्चा में, पहली बात तो ये हम एक उसकी बात करेंगे कि जनरल मुनीर जो हैं वो तेहरान में उनकी कई ईरान के बड़े अधिकारियों से मुलाकात हुई है। उसके बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा, लेकिन आप उसके पहले कुछ खबरें समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर मीडिया में किस तरह की खबरें आई। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का प्लान टाल दिया है, इस तरह की खबर आई। फिर उसके बाद खबर यह आती है कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत हुई जिसमें नेतन्याहू जो है वो ट्रंप से सख्त नाराज हुए और ट्रंप ने कहा कि अभी हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू चाहते थे कि हमला पहले होना चाहिए। अब दिखाने की कोशिश क्या हो रही है ये समझिए जरा, आप खुद सोच के देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से फोन पर बातचीत हो और इस बारे में खबरें मीडिया में बाहर कैसे आ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की इजराइल के प्रधानमंत्री से ईरान को हमले को लेकर खुफिया बात होती है और यह मीडिया में लीक हो जाती है और उसमें यह बता दिया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी हमला नहीं करते हैं और नेतन्याहू इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से नाराज भी हो गए। क्या ऐसा हो सकता है वाकई? और ये बात मीडिया में लीक क्यों है? आप देखिए, समझिए इस बात को कि दिखाने की कोशिश क्या हो रही है। जबकि जो तैयारियां कह रही हैं, एक बड़े हमले की तैयारी में इजराइल भी तैयार है और अमेरिका भी तैयार है। कम से कम 20 से 25 जेट्स पिछले 48 घंटे के अंदर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं और वो सब के सब रिफ्यूलिंग जेट्स हैं, F-35 फाइटर जेट्स हैं और तरह तरह के हथियारों के साथ वो रेडी है अमेरिका के इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला करने के लिए। यानी बड़ी कोशिश है इस तरह की ये दिखाने की कि शायद अब बातचीत आगे हो या इस तरह की बातें आगे हो, लेकिन असली तैयारी कुछ और कहती है। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा खबरें ये भी है कि अगले 3 से 4 दिनों में आप नोटिस करिएगा इस बात को, ईरान में अलग अलग जगह से एक बार फिर हिंसा की खबरें आ सकती हैं, प्रदर्शन की खबरें आ सकती हैं। उसकी वजह है CIA ने और मोसाद ने एक बार फिर ईरान में प्रदर्शन करने, हिंसा करने की तैयारी नहीं बल्कि शुरू कर दिया उसे। और कोशिश यह है कि एक बार फिर ईरान में असंतोष फैलाया जाए, लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया जाए। इस तरह की खबरें आप नजर रखिएगा, अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको सुनाई पड़ेगी कि ईरान में फला जगह प्रदर्शन हुआ, ईरान में फला जगह हिंसा हुई। इस तरह की खबरें आने लगेंगी क्योंकि अगर आप सीधा स्ट्राइक करते हैं, ईरान ने अपने आप को बड़ा तेजी से मजबूत किया है। जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये जो सीज फायर का टाइम था इसमें ईरान ने अपने आप को हर स्तर पर तेजी से मजबूत कर लिया है। तो अब सीधा एक बार फिर कोशिश हो रही है कि वो जो प्रदर्शन का दौर जनवरी में हुआ था उसी तरह से फिर से किया जाए और अमेरिका और इजराइल इस काम में लग गए। इसके अलावा आप देखिए, जो खबरें हैं अंदर ही अंदर, खुफिया जो खबरें हैं कि एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन कर सकता है CIA और मोसाद। ईरान में कई जगह अंदर धमाके किए जा सकते हैं, ईरान में जो है हिंसा फैलाने की कोशिश हो सकती है, इस तरह की खबरें सामने आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए कई बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। और टॉप में है ईरान के सेना प्रमुख, IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी साहब। इस समय अमेरिका की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कोई है जो कि पूरे अमेरिका के सामने सीना ठोक के खड़े हो गए हैं, वो है IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी साहब।
आईआरजीसी के प्रमुख, और उन्होंने ये बात साफ कर दी। ये देखिए पूरा जो प्लान था, जिस तरह से हमले हुए, अली खामेनी साहब का असैसिनेशन होता है, उसके बाद मुस्तफा खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं वो घायल होते हैं, ऐसे हालात में देखिए कई बड़े लीडर्स को असैसिनेट कर दिया ईरान के। इन सूरत में जो कमान संभाली वो संभाली सेना प्रमुख ने, आईआरजीसी चीफ ने, अहमद वाहिदी साहब ने, और उन्होंने ये सीज फायर के टाइम पे हर स्तर पर ईरान को एक मजबूत किले में परिवर्तित कर दिया है। हॉर्मूज से लेकर तेहरान के आसमान से लेकर तेहरान की जमीन से लेकर ईरान के बॉर्डर्स को लेकर मिसाइल्स को लेकर अब ईरान इतना ज्यादा एग्रेसिव है। मैं आपको उनकी बयान बताऊंगा कि वो हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान अब हर मामले पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपने नोटिस किया कल क्या बयान आए, 3 ईरान की तरफ से जो 3 बयान आए, ईरान की तरफ से बयान आए कि अगर अब हमला हुआ तो यह वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। यह ईरान की सेना की तरफ से बयान आया है कि अगर अब की बार ट्रंप ने हमला किया तो यह वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। अब ईरान ने यह बात क्यों कही? कहीं ना कहीं पुतिन से और चीन से कोई ना कोई इंडिकेशन तो दिया गया, कुछ बात तो हुई होगी ईरान की, उसके बाद क्या इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? आप देखिए उस तरफ से रूस किस तरह से भिड़ा हुआ है नाटो के साथ, और वो इंग्लैंड का जो ब्रिटेन का जो खुफिया प्लेन था वो आ गया था सामने रूस के फाइटर जेट के। वो देखिएगा अलग से, वो पूरी जबरदस्त कहानी है वो, कि किस तरह से ब्रिटेन के फाइटर जेट को रूसी फाइटर जेट ने वापस भगा दिया और पीछे खदेड़ दिया। और फ्रांस की जो न्यूक्लियर तैयारी चल रही है डिफेंस की, वो और रूस जो है आमने सामने है। पुतिन ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो क्या किया जाए। उसके लिए मिसाइल्स जो है वो तैयार कर ली गई हैं, कैसे अपलोड होगा, हर चीज की तैयारी है। तो वो नेटो के साथ अपना तनाव चरम पर है, और ऐसे समय में ईरान ये कह रहा है कि अगर हमला किया तो वर्ल्ड वॉर होगा। समझिए इशारों को। दूसरी तरफ जो है बात ईरान की तरफ से कही गई, कल बड़ा बयान आया, लगातार ये बात ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो लगातार ये इशारा कर रहे हैं कि अब्बास अराक्ची साहब की अब की बार हमला हुआ, जो ईरान की सेना ने कल कहा कि अगर अब की बार हमला होता है तो हम वो हथियार निकालेंगे जो अब तक हमने ना किसी तरह के परीक्षण में सामने दिखाए हैं, ना किसी तरह के हमले में हमने यूज किए। यानी हम वो हमला करने के लिए तैयार हैं, उन हथियारों से हमला करने के लिए तैयार हैं जिसने दुनिया ने कभी हमारे पास देखे ही नहीं है। सीधा सीधा मतलब था कि ये जो आप सोचते हैं कि 2 से 4 हजार किलोमीटर की रेंज में ही ईरान हमला कर सकता है, अब की बार इस रेंज के बाहर हमला होगा। इसके बाद अब यूरोप पर हमला हो सकता है, इसके बाद अमेरिका के उन बेसिस पर हमला हो सकता है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था नहीं हुआ होगा। ईरान ने अपनी रेंज बड़ी करके युद्ध को पेश करने की कोशिश की है कि अगली बार आप हमला करेंगे तो नतीजा देखिएगा क्या होगा। इसके अलावा बड़ी जो एक और डेवलपमेंट है हॉर्मूज में जो है, वो ईरान ने एक बार फिर यूएई के एक टैंकर को ड्रोन से तबाह कर दिया। हॉर्मूज के इलाके में यूएई का टैंकर बिना आईआरजीसी के परमिशन के, ईरान की सेना के परमिशन के क्रॉस करना चाह रहा था। शाहिद 136 से ईरान की सेना ने सीधा उस पर हमला कर दिया, ड्रोन जाके सीधा उस पर गिरा और उस पर आग लग गई। ईरान की सेना का कहना ऐसा है, ईरान ने साफ कर दिया हॉर्मूज में उसने अपने पॉइंट भी डिसाइड कर दिए, और यह बात फिर साबित कर दी है कि ऐसा है, हॉर्मूज में हमारी परमिशन के बिना तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अब आपको जो करना है कर लो। और वो यूएई का जहाज बिना परमिशन के अंडर आया तो उसको सीधा जो है ठोक दिया ईरान ने, और क्लेम भी कर लिया कि, और बयान भी दे दिया। ये वैसा मामला नहीं है कि जो है वो न्यूक्लियर सेंटर पर जब हमला हुआ तो उस समय ईरान ने नहीं किया, ईरान ने कोई क्लेम नहीं किया, ईरान ने वो हमला किया ही नहीं था। यूएई के अबू धाबी का जो परमाणु सेंटर है बरका, जिस पर ड्रोन गिरा था जनरेटर पर, वो हमला ईरान की तरफ से नहीं था। ये बात अब साबित हो गई। वो पहले स्पेकुलेशन थे, वो कोशिश कैसी थी क्या थी वो सब आप जानते ही हो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो, तो वो हमला नहीं किया था। तो आईआरजीसी ने क्लेम नहीं किया। मैंने आपको इसीलिए कहा कि ईरान जब हमले करता है तो क्लेम कर लेती है आईआरजीसी तुरंत कि हाँ हमने किया है, सीना ठोक के क्लेम करते हैं जी हमने हमला किया था। तो वो ये वाला जो जहाज पे टैंकर पर अटैक है, वो यूएई का जहाज बिना परमिशन के आया टैंकर, इन्होंने शाहिद 136 मार दिया और वो सीधा जाके गिर गया। वो पिक्चर भी रिलीज कर दी और ईरान की सेना ने कह भी दिया कि साहब ये हमला हमारा है, अगली बार अगर आओगे तो फिर ठोकेंगे। तो वो साफ बोलने को तैयार है। यानी हॉर्मूज में भी इसने साबित कर दिया। कल अकबरजादे साहब का बयान है, आपने सुना ही होगा, उन्होंने कह दिया कि पूरी तरह से अमेरिका फेल हो गया हॉर्मूज को खुलवाने में, और अमेरिका अब तक ये समझ ही नहीं पाया कि ईरान की असली ताकत क्या है, और ईरान को समझ ही नहीं पाया अमेरिका। तो कुछ हद तक वो इस बात को सही भी कह रहे थे। यानी आप देखिए ईरान का जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है पिछले चंद दिनों के अंदर, और खास तौर पर पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बाद। और बड़ी खबर, अब देखिए ये जो खबर है
जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख तेहरान में उन्होंने कई ईरान के अधिकारियों से मुलाकात की है, ईरान के तमाम नेताओं से मुलाकात की है। देखिए, खबर इस तरह से थी, कतर ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें इनिशिएट उसको कतर ने ही किया, कतर की तरफ से प्रस्ताव तैयार हुआ, उसमें अमेरिका की शर्तों को भी रखा गया, ईरान की शर्तों को भी रख के कुछ सहमति की कोशिश की गई। देखिए, अरब के जितने देश हैं वो इस बात को अब समझ चुके हैं अच्छे से कि साहब ये जो है ईरान पर हमला करने का कोई मतलब है नहीं। अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है, ट्रंप उधर दूर बैठे हुए हैं, तो उनकी मेनलैंड पे तो हमला हो नहीं रहा है। इजराइल का जो होगा सो होगा, वो नेतन्याहू अलग जाने। लेकिन एक बात तय है कि इनके बीच में पिसेंगे अरब देश, क्योंकि सब जगह ठिकाने हैं। और उसके बाद अब की बार जो ईरान ऐसा हमला करेगा जो पिछली बार से और भयानक हमला होगा, और उसके बाद कम से कम 50 साल के लिए जितने अरेबियन कंट्रीज हैं उन सब की इकोनॉमी पीछे हो जाएगी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ना मोहम्मद बिन सलमान चाह रहे कि हमला होए, ना कतर चाह रहा हमला होए। अब तो यूएई की तरफ से भी इस तरह की खबरें हैं कि यार हम नहीं चाह रहे हमला हो, और ना फालतू जो है वो दुबई और अबू धाबी हमारे जलेंगे, वो अलग होगा। तो ये अरब देशों को ये बात समझ आ चुकी है कि अब इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है, और ईरान का मूड अब बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर कोशिश, इसलिए अब वो कतर की तरफ से कोशिश हुई, उन्होंने एक प्लान बनाया, उसमें अमेरिका की शर्तें भी रखी गई, और अल्टीमेटली उसको निगोशिएट करने के लिए मुनीर को भेजा गया, और मुनीर की जो है ईरान के अधिकारियों से मुलाकात हुई है, बात हुई है। लेकिन मुस्तबा खामेनी के तरफ से एक बात साफ कर दी गई है ईरान की सेना को, अपने डिप्लोमेट्स को, कि ईरान का यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, और देखिए इसको लेकर लगातार ये कोशिशें हैं। पूरा मामला जो है वो यूरेनियम पर आके अटक गया है, इसीलिए पुतिन कह रहे थे कि ये डेड एंड पे पहुंच गया मामला। पुतिन ने डेड एंड शब्द का इस्तेमाल किया था। आप 9 मई का उनका बयान उठा के सुन लीजिए, उसके बारे में मैं चर्चा भी कर चुका हूं। पुतिन इस बात को जानते हैं कि वो जो है ईरान को, जो शख्स ईरान को समझता है अच्छी तरह से, देखिए हर देश का अपना एक नेचर होता है काम करने का, अपना एक तरीका होता है, उसका एक कल्चर होता है, वहाँ के लोगों की एक सोच होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है जब आप डील करते हैं किसी के साथ। अमेरिका की डील क्यों नहीं हो पा रही ईरान के साथ? देखिए, अली खामेनी साहब ने 30 साल तक वहां पर शासन किया, करीब करीब। उस 30 साल के शासन के दौरान आप अली खामेनी साहब के बयान देखिए, उनकी स्पीचेस सुनिए, उनकी सोच समझिए। उनका विजन एकदम साफ था, क्लियर था, कहीं भी उसमें किसी तरह की हेर फेर नहीं थी, किसी तरह का धोखा नहीं था, किसी तरह का मिलावट नहीं था। वो जो भी उनका स्टैंड था, वो आप उससे सहमत हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो बात उन्होंने जो कही, वो बात हमेशा जो कही उसको दिल से उन्होंने कही, और उसको हमेशा एग्जीक्यूट भी किया, जो कहा वही किया। इसीलिए अली खामेनी साहब जो हैं, दूसरे नेताओं से मैं बार बार कहता हूं कि वो अलग थे, और ऐसा शख्स जो है वो सदियों में एक बार आ पाता है। आज उनकी शहादत के बाद पूरा ईरान उनके साथ खड़ा हो गया, और उनका विजन बिल्कुल साफ था कि अमेरिका जो है वो अरब और ईरान की लड़ाई करवा के इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। मिनरल रिसोर्सेज जो है, रेयर अर्थ मटेरियल हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स हो, तेल हो, ऑयल हो, गैस हो, इस पूरे इलाके पे अपनी हेजेमनी चाहता है, पूरा कंट्रोल चाहिए अमेरिका को। और इसीलिए उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान कहा था, शायद 81 का इंटरव्यू है, 1981 का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने पूछा गया था कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। एक शब्द में जवाब आया था, अमेरिका। और अभी तक वो आखिरी वक्त तक उस बात को मानते रहे। तो किसी सूरत में उन्होंने अपने ईरान को 30 साल तक यही सिखाया है कि किसी सूरत में साहब सरेंडर जैसा शब्द ईरान की डिक्शनरी में है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं, मुस्तबा खामेनी कह रहे हैं कि या तो हम शहीद होंगे और या फिर जंग जीतेंगे। कोई सरेंडर वरेंडर और इस तरह की कोई बात ही नहीं है, इस तरह की कोशिश ही नहीं है। ये क्यों बार बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से या विदेश मंत्री की तरफ से या राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, झुका देंगे? इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए ईरान कह रहा है कि आप समझ ही नहीं पाए कि हम कौन है। इमाम हुसैन वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो कूट कूट के ईरान की जनता में है, ईरान के खून में दौड़ रहे हैं साहब, वो कोई मतलब ही नहीं है। वो कोशिश ही छोड़ दीजिए आप। तो ये जो डील वाली जो बात है, चर्चा वाली बात जो है, इन सबको देख के ऐसा लगता है, देखिए हमने बात शुरू जो की थी कि इसकी बड़ी आशंका जताई जा रही है, जहां से हमने बात शुरू की कि क्या हज के बीच में क्या ये कोशिश है अमेरिका की कि ऊपर से ये दिखाया जाए कि नहीं बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, और उसके बीच में अचानक से हमला कर दिया जाए।
लेकिन उसमें भी ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ईरान के अधिकारियों को, अब देखिए अली खामनी साहब ने तो हटने से छिपने से मना कर दिया था, जाते और चाहते तो वो कहीं ऐसी जगह हाइड आउट में चले जाते, खोज ही नहीं पाते। आप जागरोस की पहाड़ में पूरी अमेरिका की आप लाखों फौज भी उतार लेते तो जागरोस की पहाड़ी में आप किसी को नहीं खोज सकते अगर कोई छुप जाए वहां जाके तो। लेकिन वो हाइड आउट में कभी नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं सामने रहूंगा हमेशा। लेकिन अब जो है ईरान, इस असैसिनेशन के बाद जो है ईरान अपने अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कॉन्शियस है, अपने परमाणु जो साइंटिस्ट हैं उनको लेकर, मुस्तफा खामेनी साहब की सुरक्षा को लेकर, आरजीसी के जो चीफ है उनको लेकर। तो अब वैसा हमला वैसे नहीं हो सकता। तो जब तक ये बड़े अधिकारी सुरक्षित हैं तब तक आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब तो ईरान संभल भी चुका है, कई सारे टेस्ट भी हो चुके हैं और बड़ी मिसाइल्स का दावा कर रहा है। तो ऐसे में ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दिखाने की कोशिश कि ट्रंप अब बातचीत करना चाह रहे हैं, वो हमला नहीं करेंगे, नेतन्याहू से उनकी लड़ाई भी हो गई है, इस तरह की खबरें आप मीडिया में रखिए, प्रचार करिए और उसके बाद धोखे से एक दिन बड़ी स्ट्राइक कीजिए जिस दिन आपको कुछ लोकेशन समझ में आ जाए। ये एक बड़ी कोशिश है, बड़ी तैयारी है, इसीलिए डील के रूप में एक बार फिर धोखा हो सकता है और बड़ा धोखा हो सकता है। और दूसरी तरफ वो क्यूबा पर हमले की तैयारी अलग चल रही है, क्योंकि मिड टर्म पोल है तो किसी तरह जो है वो अपनी साख बचानी है। तो अब ईरान को नहीं हरा पाए, ईरान जीत रहा है, तो अब एक काम करते हैं कि क्यूबा पर हमला कर देते हैं तो थोड़ी नाक तो बचेगी, बस ये कोशिश है और कुछ नहीं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो खबरें हैं उसके मुताबिक हज के दौरान, देखिए पिछली बार कई रमज़ान के बीच में हमला हुआ था, पिछली बार ध्यान रखिएगा इस बात को, तो हज के बीच में भी हमला हो सकता है। और ये दिखाने की कोशिश कि बातचीत हो रही है, डील हो रही है और एक दिन आपको पता चले कि एक बड़ी स्ट्राइक हुई है। इसीलिए एक बार फिर डील के रूप में धोखा आ सकता है। और भले देखिए जनरल मुनीर जो प्रस्ताव लेके गए हैं उस पर जो है किस तरह से आगे डेवलपमेंट होंगे, अरब देश उस पर क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीजें जो बहुत वेग हैं, लेकिन जो बात क्लियर है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डील इसलिए नहीं हो सकती कि किसी तरह का कोई विश्वास है ही नहीं। यही बात अली खामेनी साहब हमेशा कहते थे, जब भी डील चर्चा होती है तो मैं अली खामेनी साहब का जिक्र इसीलिए करता हूं क्योंकि वो हमेशा ये बात कहते थे कि अमेरिका की नीयत ही साफ नहीं है डील करने की, तो डील कैसे होगी। तो ईरान सावधान, बड़े सारे एक्सपर्ट से बात कह रहे हैं कि ये बातचीत की बात होगी और इस बीच हज के दौरान बड़ा हमला हो सकता है और जिसकी जबरदस्त पलटवार की तैयारी है ईरान की, जो पहले कभी नहीं देखी गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय रखिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। थैंक यू सो मच।